नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रुचित जैन फ्रॉम 5 पैसा और हर हफ्ते की तरह हम ये वीकेंड के वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट्स। यस, मार्केट्स पिछले हफ्ते क्या हुआ, आने वाले हफ्ते क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडाइसेस पे और कौन से सेक्टर या स्टॉक्स है जो आप अपने ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाइंग के लिए आप फोकस में रख सकते हैं। राइट, सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें ध्यान से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आपके फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में दें। तो शुरुआत करते हैं मार्केट्स के साथ कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। सो लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट्स एक रेंज में ही रहे। राइट, सो क्योंकि हमने एक बड़ी वोलेटिलिटी देखी थी एक हफ्ते पहले ही जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स का वीक था, तो क्योंकि वो इवेंट सरपास हो चुका है, तो इवेंट रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी थी वो इवेंट रिलेटेड अनसर्टेनिटी निकल गई है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अब फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस, जो अप ट्रेंड हमने पिछले एक साल में देखा है वो और आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऑल्दो इंडेक्स पे ये इवेंट की वॉलेटिलिटी के बाद में वॉलेटिलिटी कम हो गई, सेटल डाउन हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। जो कुछ कुछ स्टॉक्स है, कुछ कुछ सेक्टर्स है जो वहां पे काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। राइट, सो अगर सबसे पहले तो अगर डेटा देखे तो एफआईआईस जो काफी शॉर्ट पोजिशन है इवेंट के टाइम पे, लगभग आई रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था हमारे वेबिनार्स में भी कि 13% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी। वो 13% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव होते होते अगर आप कल फ्राइडे तक के डेटा देखेंगे, सो यू कैन सी दैट 47% अब उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। 47.50% इज देयर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। और कल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए एडिशन किए और जो क्लाइंट सेक्शन है उनके 51% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, 52%। सो यू कैन सी कि जो पोजीशंस बनी थी कि क्लाइंट सेक्शन ज्यादा लॉन्ग साइड में था, राइट, 68-70% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी, एफआईएस ज्यादा शॉर्ट साइड पे थे, वो सब पोजीशंस कहीं ना कहीं वापस से स्क्वायर ऑफ होके वी आर बैक टू नियर 50%। 50% के आसपास ही है दोनों के रेशियो, यानी कि जो वॉलेटिलिटी इवेंट बेस्ड पोजीशंस बनी थी शायद वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ हो चुकी है काफी हद तक। और अब ध्यान रहेगा कि नई पोजीशंस कैसी बनती है, कैसी नई पोजीशंस बनती है, वेदर एफआईआईस यहां से लॉन्ग साइड में जाते हैं, राइट, या फिर क्योंकि हमने अब तक तो फर्स्ट हाफ ऑफ जून सीरीज देखा है, सेकेंड हाफ ऑफ जून सीरीज की शुरुआत आने वाले वीक में, ये 3 दिन के हॉलीडे के बाद होगी। राइट, सो वेदर सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज में ये नेट लॉन्ग जाते हैं कि नहीं वो देखना रहेगा। सो डेटा इंडिकेशन यही है एफएनओ के डेटा से कि जो ज्यादा वन साइडेड पोजीशंस बनी थी वो अब वापस न्यूट्रल आ गई है, 50% के आसपास ही दोनों के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो नई पोजीशंस आने वाले हफ्ते में कैसे बनेंगे वो देखना होगा। अब निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर क्या इंडिकेशन है ये निफ्टी का डेली चार्ट है। एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये मैंने ये हाई टू हाई जो रिसेंट बनाया है, ये सब हाई टू हाई ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाई है, यू कैन सी। और ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के हायर एंड के आसपास तक हम पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये हायर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हम इंडेक्स में बड़ा मूव नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने एक मूव ऑलरेडी देखा, लगभग 21,300 के आसपास वो पैनिक लो बना था। 21,300 से 23,500 ऑलमोस्ट हम आ गए, राइट, यानी ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट का एक हफ्ते में ही 8 से 10 दिनों में 2200 पॉइंट की तेजी, वो पैनिक लो से हमने वे अपमूव आते हुए देखा। सो 23,500 ये लास्ट 3-4 ट्रेडिंग से थोड़ा हर्डल एक्ट कर रहा है। सो ये बना रहेगा हर्डल 23,500 जो क्रॉस करना जरूरी है। व्हाट इफ वी क्रॉस 23,500, अगर जब भी हम 23,500 के लेवल क्रॉस करेंगे, सो हम ये जो पिछला ये जो शॉर्ट करेक्शन आया था, राइट, जो भले 2 दिन का ही था बट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वो काफी अच्छा खासा करेक्शन था। अगर हम उस करेक्शन पे रिट्रेसमेंट लगा दें, तो ये थ्योरी रहता है कि ऑल टाइम हाई पे जब कोई स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम पिछले करेक्शंस पे रिट्रेसमेंट्स लगाते हैं 127 या कोई 138.2 यूज करता है, फिर 168, सो हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस पता चले या टारगेट लेवल्स पता चले। तो वो देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर जो 127% रिट्रेसमेंट आएगा वो 23,900 के आसपास है, 23,900 के आसपास। तो 23,500 का लेवल वॉच आउट करेंगे। लास्ट 4 दिनों से ये हर्डल एक्ट कर रहा है, ये अगर आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे से अगर क्रॉस होता है तो फिर 23,900 23,900 तक के अपमूव फिर वो एक्सपेक्टेड रहेगा निफ्टी में। सपोर्ट ऑन द लोअर एंड, डेली आरएसआई नीचे पॉजिटिव है, सो विच इंडिकेट्स के शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर वीकली चार्ट्स पे देखें थोड़े पोजिशनली, तो वीकली आरएसआई भी पॉजिटिव है। और मैं आवरली चार्ट सक्सेस देखता हूँ थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो 60 मिनट में भी फिलहाल पॉजिटिव है, राइट। सो 60 मिनट्स में ये जो ग्रीन एवरेज है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले हफ्ते में इनिशियली रहेगी, जो है 23,280 टू 90 के बीच में, 23,280 के आसपास ये सपोर्ट लेवल है। ये अगर टूटता है
तो फिर हम ये और करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। ब्लू मूविंग एवरेज जो है अवरली चार्ट पे वो 23,050 के आसपास आ रहा है, 23,050, और 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट, ये जो ग्रीन एवरेज डेली चार्ट पे है वो है 23,930। तो लेवल्स नोट डाउन कीजिए, याद रखिएगा 23,280 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा आने वाले वीक में। सिर्फ वो टूटता है तो ही हम प्राइस वाइज कुछ थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, और वो करेक्शन पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 23,050 से लेके 22,950, राइट। सो ये रेंज रहेगी जहां पे मेजर शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स है। तो फिलहाल ये दो सपोर्ट्स की लेवल की बात हो गई। रेजिस्टेंस की हमने ऑलरेडी बात की, 23,500 का लेवल टूटता है तो 23,900 तक के लेवल्स हमको मार्केट में दिख सकते हैं। तो फिलहाल रीडिंग्स आर पॉजिटिव, मार्केट ब्रेथ इज पॉजिटिव। मार्केट ब्रेथ मतलब हम एडवांस डिक्लाइन देखते हैं कि कितने एडवांस हो रहे हैं, कितने डिक्लाइन हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि एडवांसेस ज्यादा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है इसीलिए। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट देखें, दिस इज द बैंक निफ्टी डेली चार्ट। पिछला पूरा हफ्ता 50,300 के पार नहीं गया। 1 2 3 4 5 लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस देखे तो एक रेंज में ही रहा बैंक निफ्टी इंडेक्स, जिसका रेजिस्टेंस 50,250 के आसपास है, 50,250 के आसपास। ये अगर लेवल क्रॉस होता है तो शायद बैंक निफ्टी वापस नए हाई की तरफ फिर जा सकता है, राइट। सो 50,250 से 300 हम एग्जैक्ट 50,000 के आसपास क्लोज हुए बैंक निफ्टी स्पॉट में, और 50,200 से 50,250 से 50,300 ये रेंज पे ध्यान रखिएगा। ये रेंज का ब्रेकआउट आता है तो फिर बैंकिंग स्पेस से फिर से लीडरशिप आएगी और नए हाइस की तरफ फिर बैंकिंग इंडेक्स जा सकता है। सपोर्ट ये ग्रीन मूविंग एवरेज 40 डीए में जो हमने निफ्टी में भी देखा वो आ रहा है 49,200 के अराउंड, 49,200 सपोर्ट, 50,300 टू 50 रेजिस्टेंस रेंज वो निकलता है तो फिर बैंकिंग से लीडरशिप होकर हम नए हाइस की तरफ फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं, राइट। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी डेली आरएसआई इज पॉजिटिव, वीकली आरएसआई का मोमेंटम भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव, आवरली रीडिंग्स देखे तो वहां पे भी पॉजिटिव है। सो कहीं पे भी स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है, राइट। सो अगर कुछ छोटे मोटे करेक्शंस भी इनकेस आ जाते हैं, राइट, सो पॉसिबिलिटी वो होगी कि जो लास्ट एक हफ्ता गया है वो टाइम वाइज करेक्शन होता है। सो करेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। जब ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग होता है जो अभी हम देख रहे हैं तो करेक्शन यूजुअली टाइम वाइज करेक्शन होते हैं जहां पे कुछ दिन के साइडवेज मूवमेंट रहता है, फिर मार्केट सब का रिजम्पशन वहां पे करता है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखें तो मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है। बिल्कुल जब भी तेजी का मार्केट होता है, बुल मार्केट में आप हमेशा देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप जनरली ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। सो आरएसआई ऑन द डेली चार्ट मिड कैप इंडेक्स स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड, प्रीवियस हाई जहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अब तक क्रॉस नहीं किया है वो मिड कैप में देखिए ऑलरेडी उससे कई ऊपर, कई अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली आरएसआई भी पॉजिटिव है और डेली भी पॉजिटिव है, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में जो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है इस हफ्ते में वो शायद आने वाले हफ्ते में भी कंटिन्यू रहेगा। सो आने वाले वीक में ट्रंकेटेड वीक है, मंडे को हॉलीडे, 4 ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन ये 4 ट्रेडिंग सेशन में फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रखनी चाहिए और इंडेक्स के जो लेवल्स हमने बात की वो लेवल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा आपकी अगर इंडेक्स बेस्ड आप पोजीशंस बनाते हैं तो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब स्टॉक स्पेसिफिक में क्या आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या आउट परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो इसकी हम बात करते हैं। याद रखिए मैं स्टॉक्स पे आपको चार्ट सक्सेस दिखाने पहले मैं बोल दूं जैसे डिस्क्लेमर के जो भी हम ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के लिए प्लीज आप हमारे 5 पैसा का जो टेलीग्राम पे चैनल है 5 पैसा नाम का वो फॉलो कीजिए, वहां पे हम रेगुलर देते हैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, बट दीज आर द ऑब्जर्वेशंस जो मैं चार्ट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कहीं पे ब्रेकआउट आए हैं, कहीं पे ब्रेकआउट आने बाकी है, सो वो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं ट्यूसडे से, और जैसे ही स्टॉक प्राइस में अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है तो आप उसमें पोजीशंस स्टॉप लॉसेस के साथ में बना सकते हैं, राइट। बट do take a proper money management in case if you're trading. As of now, I am just sharing my observations and not trading recommendations in this video. सबसे पहले NBFC स्पेस में, NBFC हम बैंक निफ्टी की बात कर चुके हैं, बट NBFC स्पेस में काफी लंबे समय से ऐसे कुछ एकदम आउट परफॉर्मेंस जैसे मूव्स नहीं है, राइट। सो अब वहां पे कुछ कुछ स्टॉक्स में अच्छी पोजीशंस बन रही है ऐसा लगता है। सबसे पहले अगर हम NBFC स्पेस में देखें तो पहला स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। पिछले हफ्ते यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था स्टॉक में 685 690 आपके सामने आप देख रहे हैं, 685 के आसपास ये स्विंग हाई क्रॉस किया। वॉल्यूम्स देखिए ये अपमूव में यहाँ पे लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी डिसेंट है, ये ब्रेकआउट के दिन अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। तो वीकली आरएसआई हैज जस्ट गिवन अ पॉजिटिव क्रॉसओवर अगेन। वीकली कंसोलिडेशन देखें तो फरवरी महीने से लेके ये मई महीने तक, राइट, यानी 3 महीने का कंसोलिडेशन था, 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट को LIC हाउसिंग गया है। तो वॉल्यूम्स आर गुड,
नो इन LIC हाउसिंग फाइनेंस प्राइस वाइज भी ब्रेकआउट है। ये जो अभी ब्रेकआउट आया है, ये 685 690 का रेंज था। कोई भी डिप पे क्या होता है कि प्रीवियस जो ब्रेकआउट बनता है वो हमेशा डिप पे सपोर्ट बन जाता है। तो ये 685 690 का जो रेंज है, वो अगर अभी कोई डिप आया तो वो सपोर्ट है, राइट। सो दिस इज द वन स्टॉक जहां पे एक अच्छा मूव कंटिन्यू रह सकता है। जो रिसेंट करेक्शन आया है, लेट अस चेक वेदर उनके रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से हायर लेवल्स क्या बन रहे हैं, राइट। सो ये जो मैं ये जस्ट 2 दिन का ही करेक्शन जो था, इनफैक्ट 2 दिन का भी नहीं, मैं कहूंगा 1 दिन का करेक्शन था वो, बट क्योंकि प्राइस वाइज काफी सिग्निफिकेंट मूव था, इसके लिए दैट मेक्स सेंस कि उसके ऊपर हम ये रिट्रेसमेंट्स के लेवल लगाए और उसके हिसाब से जो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस या अपमूव आगे कंटिन्यू हो सकता है, तो वो 772 के आसपास लग रहा है। 732 के आसपास क्लोजिंग है, 161.8% रिट्रेसमेंट ये करेक्शन का आ रहा है 772 के आसपास। विद इन द एनबीएफसी स्पेस दूसरा स्टॉक L&T फाइनेंस लिमिटेड। L&T फाइनेंस में पिछले हफ्ते आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे स्टॉक में, राइट। और ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। कंसोलिडेशन था ये स्टॉक में, आप देख सकते हैं फरवरी महीने से ही, फरवरी महीने से पूरा साइडवेज रेंज था। ये जो ट्रेंड लाइन में आप देख रहे हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और नीचे वॉल्यूम्स पिछले 2 दिन में देखिए, जो डेली एवरेज स्टॉक में वॉल्यूम्स हो रहे थे, उसके नीचे लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में उससे कई हाई वॉल्यूम्स हुए। सो जब ब्रेकआउट में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, वीकली RSI हैज गिवन अ पॉजिटिव क्रॉसओवर ओवर हियर, राइट। सो वीकली चार्ट्स पे भी वॉल्यूम देखिए, डेली पे भी वॉल्यूम, वीकली पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर। सो L&T फाइनेंस इज वन स्टॉक के जहां पे एक अच्छा मूव यहाँ पे भी एक कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक में सपोर्ट रहेगा 169 170, ये ब्रेकआउट लेवल थे, वो अब इमीडिएट स्टॉक में सपोर्ट रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड सबसे बेस्ट मेथड रहेगा ये स्टॉक के ट्रेंड को राइड करने के लिए। तो ये 2 स्टॉक्स है जो एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में ये हफ्ते में देखा है और एक अच्छा मूव कंटिन्यू रह सकता है। शुगर स्पेस काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन, लास्ट 1 साल में मार्केट कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन ये सेक्टर हिला ही नहीं था। लेकिन अब ये स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट्स पिछले हफ्ते काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हुए। बलरामपुर चीनी के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो इसमें बलरामपुर चीनी में ये ब्रेकआउट आया है, ये पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट में जो लेवल था 405 के आसपास, लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स अगेन हैव इंक्रीज्ड वेरी गुड। सो कोई भी डिप्स आएगा यहाँ पे 410 400 अब एक सपोर्ट रेंज बन जाएगा। ये स्टॉक काफी बार F&O बैंड में रहता है, तो उसमें भी पोजीशंस पे आप जरूर नजर रखते रहिएगा, बट डेली इज गुड। वीकली स्ट्रक्चर्स हैज डन पॉजिटिव, वीकली में भी जो मेजर हर्डल था अक्टूबर नवंबर से वो स्टॉक ने सरपास किया। तो बलरामपुर चीनी और विद इन द शुगर सेक्टर ही डालमिया भारत सीमेंट, डालमिया भारत शुगर, इसकी भी चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक डायमंड पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज वन डायमंड पैटर्न आप जो देख रहे हैं, इसको टेक्निकल एनालिसिस में डायमंड कहते हैं। उसका नीचे सपोर्ट एंड पे ये स्टॉक ने पिछले हफ्ते नहीं, उसके वीक या लास्ट वीक में यहाँ पे हैमर पैटर्न बनाया था और उसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट पे भी, उसका भी ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया। सो अभी तक तो डायमंड का ब्रेकआउट आना बाकी है, वो आया नहीं है, लेकिन आई थिंक प्री पोजिशनिंग यहाँ पे क्योंकि स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो ये भी एक स्टॉक आई थिंक है जो अगर हमको एक अच्छा मूव मिलता है तो वो एक शुगर स्पेस में एक अच्छा ट्रेंडेड फेज मिलता है, तो ये स्टॉक्स दोनों ही अच्छा कर सकते हैं। गैस स्पेस में गुजरात गैस ने हमने एक ब्रेकआउट देखा है पिछले वीक में, सो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि गुजरात गैस के स्ट्रक्चर्स। सो ये वीकली चार्ट है गुजरात गैस के। हमने एक नवंबर 2023 से लेके फरवरी 2024 तक ये 3 महीने में शार्प अपमूव देखा। उसके बाद ये एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज हुआ, राइट। सो ये ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज के बाद में हम देख रहे हैं कि इंडिया स्टॉक ने वापस से अपमूव का रिजम्पशन किया। वीकली RSI हैज गिवन पॉजिटिव क्रॉसओवर, पिछले 2 वीक में ही वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। सो क्लोजिंग भी ये जो हाई था उसके ऊपर की वीकली क्लोजिंग हुई है। सो वीकली स्ट्रक्चर्स आर आल्सो पॉजिटिव, डेली स्ट्रक्चर्स आर आल्सो पॉजिटिव। गुजरात गैस है कि जहां पे एक ब्रेकआउट आया है और IGL ब्रेकआउट आना बाकी है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं है, बट यहाँ पे समथिंग ये नॉट एग्जैक्टली आई विल सी ऑन द लाइन चार्ट, नो, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टॉक में हुआ है। लेकिन 495 के आसपास अक्टूबर में रेजिस्टेंस, जहां से गिरावट, फिर यहाँ पे 495 के 90-95 का है अप्रैल में, वहां से फॉल, और एग्जैक्टली हम उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं 490 495। ये लेवल अगर निकलता है, अच्छे वॉल्यूम्स पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम्स आने बाकी है। गुजरात गैस में ब्रेकआउट हो गया है, अच्छे वॉल्यूम्स हो गए, यहाँ पे अब तक वो ब्रेकआउट आया नहीं है, वॉल्यूम्स हुए नहीं, तो ये आपके वॉच लिस्ट पे रह सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ब्रेकआउट आने के बाद में थोड़े से मूव आ जाते हैं, फिर हम बाय करते हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाते हैं।
सो ये आपके वॉच लिस्ट में रह सकते हैं कि आने वाली वीक में इनकेस 490 495 के ब्रेकआउट आए और अगर डेली एवरेज से वॉल्यूम पे ध्यान रखेगा, अच्छे वॉल्यूम्स होने लग गए, तो फिर यहाँ पे आईजीएल भी आगे चल के एक अच्छे मौके वहां पे दे सकते हैं। कुछ मिड कैप स्टॉक्स है, थोड़े हाई बीटा नेम्स है, जिन्होंने पिछले हफ्ते काफी अच्छा मूव दिया है, उसको हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट्स में पिछले हफ्ते एक अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर वापस से ये स्टॉक निकल रहा है, राइट। सो यू कैन सी दिस, पिछला हाई यहाँ पे था जीएमआर एयरपोर्ट्स का 90 88 90 के आसपास, वो ये स्टॉक ने सरपास किया है। सो जीएमआर एयरपोर्ट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है, सो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं। वीकली आरएसआई करेक्शन हुआ जब ओवरबॉट था, राइट, करेक्शन होकर 70 के आसपास आया, फिर पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया। HFCL, ये सब काफी हाई बीटा नेम्स है, रिस्क रिवॉर्ड है, जरूर मैनेज कीजिएगा। मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लुक एट फ्राइडेज वॉल्यूम, डेली एवरेज से फ्राइडे नहीं, इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चारों दिन काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स हुए, और जो प्रीवियस हाई था 116 117, वो स्टॉक पार कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऑल्दो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी ये हाई क्रॉस किया है, उसके पहले का हाई भी क्रॉस किया है, वॉल्यूम्स अच्छे है। वीकली आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर, सो HFCL है जहां पे एक अच्छा मूव यहाँ पे है। स्वान एनर्जी लिमिटेड, स्वान एनर्जी ब्रेकआउट के वर्ज पर है, यहाँ पे यू कैन सी दिस ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, और ट्रायंगल के जस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पर ये स्टॉक है। 648 का हाई 27 मई को था, 638 पे हम क्लोज हुए, 648 के ऊपर निकल जाए और अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे होता है, तो फिर शायद स्वान एनर्जी में भी एक अच्छा मूव हो सकता है। ये ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो सपोर्ट देखा जाएगा वो 593 के अराउंड है। 593 is the support for Swan Energy, and GMR we have discussed and GMFC also we have discussed. एक आखिरी स्टॉक, काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं शायद कि IEX कब चलेगा, IEX कब चलेगा। फाइनली यहाँ पे भी थोड़ी सी मूवमेंट दिख रही है, राइट। सो डेली आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर्स, वीकली इज ऑन द पॉजिटिव साइड। जो रेजिस्टेंस था 170 टू 173, उसका ब्रेकआउट स्टॉक में है। हालांकि स्टॉक में फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर फॉलोअप मूव स्ट्रॉन्ग रहता है और पॉजिटिविटी आती है तो 200 रुपए के आसपास 199 200 के आसपास तक का मूव इसमें भी स्टॉक में रह सकता है। सपोर्ट्स इनिशियली 170 175 के बीच में ही है, और अवरली चार्ट पे ये 165 का ब्लू मूविंग एवरेज ये सपोर्ट्स है, राइट। सो ये सब स्टॉक्स है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगेन आई गिव दैट डिस्क्लेमर कि दीज आर नॉट माय ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, बट ये जस्ट मेरे ऑब्जर्वेशंस है जो मैं हर वीकेंड के वीडियो में शेयर करता हूँ, सो दैट आप उसके ऊपर अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह ले, और फिर अगर आप चाहे तो उस पे अपने पोजीशंस के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर सकते हैं, राइट। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। लंबा वीकेंड है 3 दिन का, आई होप यू विल एंजॉय दैट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अगेन नेक्स्ट वीक के में मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, तो आपको काफी अच्छे गेन्स वहां पे बन सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन। अगर आपकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। I'll see you again next week Tuesday 11:30 AM 11:30 से 12 डेली हमारा वेबिनार होता है लाइव मार्केट में, उनसे हमें जरूर जुड़िए। Have a nice weekend. Goodbye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.